तो इसका अगला देखते हैं 801 FD 2026 का। मैंने 20 MCQ करवाया है, उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब इसका हम ये वाला पार्ट करवाते हैं, वो जल्दी से समाप्त करना था इसलिए कर दिए। अब ये वाला न वर्णात्मक प्रश्न क्या है, हमारी संस्कृति। जहाँ पर संस्कृति आता है वो कौन सा चैप्टर होता है? भारतीय संस्कृति। कौन सा चैप्टर? भारतीय संस्कृति ना। और किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इसका उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा कि हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारी संस्कृति का मूलाधार किसे बताया गया है? तो हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। किस पर? अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जहाँ से जहाँ रेखा है वहाँ तक आपको व्याख्या करना है। क्लियर? अगला है इसका, मानव मन सदा ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। ठीक, तो ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसका है? जयप्रकाश भारती जी का। किसका है? जयप्रकाश भारती जी का। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभिगत गत कच कहत न आवे, ये तो आप जानते हैं सूरदास का है पद का। ठीक, दूसरा वाला है, पहला है चरण कमल बंदा हरिडाई जाकी कृपा पंग गिरलंग है। दूसरा ये है अभिगत गत कच कहत न आवे न, मतलब मैं उस परम ब्रह्म के विषय में कुछ कह नहीं सकता। वो मतलब ऐसे हैं कि उनके विषय में कुछ कहता नहीं बनता है। जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस को अंदर ही अंदर संतुष्टि को प्राप्त करता है लेकिन किसी से व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से उस निर्गुण पर ब्रह्म की मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। अगम अगोचर का मतलब होता है कि जिसे पाया ना जा सके। अगम अगोचर का मतलब क्या है? जिसे पाया ना जा सके, इसका यही तात्पर्य है। इसको लिखते ही 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जानते हैं, पद और सूरदास जो लिखना है। अगला, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, तो ये कौन सा है? हल्दी घाटी है। चैप्टर कौन सा है? हल्दी घाटी है। और इसलिए लिखने वाले कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हल्दी घाटी पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चढ़ चेटक तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता है सफल जवानी को। तो इसका आपको व्याख्या करना है। फिर उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है? अब बताइए, चढ़ चेटक तलवार उठा, तो वीर रस है कि नहीं इसमें? आप कहेंगे जी सर, तो ये आपका वीर रस है। ठीक, तो 6 नंबर कंप्लीट। अगला है संस्कृत का, विश्वस्रष्टा ईश्वर एक इव इत भारतीय संस्कृति मूल विश्व। देखिए, अभी मैंने ये कल के वीडियो में आपको करवाया था पेपर में, और वही आपके पेपर का आ गया ना, तो इसलिए ये मैंने करवाया था, उसकी व्याख्या आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृति है। कौन सा है? भारतीय संस्कृति। ये देखिए, आम राष्ट्र दो यौन राजा एक एवं, ये आपका क्या कौन सा चैप्टर है? वीरः वीरेण पूज्यते। क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। अगला है, नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तंसे चेत विश्वस बंधुनस कुल धुनंदया कुलव्रतम परिपाल्यस्यत कहा। मतलब, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करने लगोगे तो विश्व में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कुल व्रत के नियम का पालन करेगा? इसका यही व्याख्या है। और चैप्टर है अन्योक्ति विलासा। ठीक, कौन सा चैप्टर है? अन्योक्ति विलासा। अगला है, बंधनम मरणम वा विजयो वा पराजय। देखिए, ये भी मैंने कल करवाया था पेपर में, वही क्वेश्चन फिर आ गया है। ठीक, तो ये कौन सा चैप्टर है? बंधनम मरणम वा विजयो पराजय। ये भी इसी का है, वीरः वीरेण पूज्यते का। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही स्थिति में वीर समान रहते हैं, और यही भावना वीरता कहलाती है। खत्म इसका अर्थ। और आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कर्ण खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण आया, याद कर लीजिए कर्ण का। तो कर्ण वाले देखिए आया है, नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो कर्ण इसमें नायक है, उसका चरित्र चित्रण, या आपको
इसे न करके इसे करना चाहिए। कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मैंने ये करवाया या नहीं करवाया है, तो ये वाला आया। अगला है जीवन परिचय तुलसीदास का बिहारी लाल महादेवी वर्मा अशोक वाजपेयी। तो आपको तुलसीदास महादेवी वर्मा को याद ही होगा, तो आप लिखे होंगे। फिर अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। तो मैंने श्लोक की वीडियो कराई थी, गा गा कर याद भी कराया था, आप किए होंगे। और ये देखिए जो मैंने किस में पोस्ट किया था वही आया है आपका पत्र लिखने के लिए 4 नंबर का। ठीक, अगला है संस्कृत में प्रश्न उत्तर दीजिए 2। फिर ये है आपका बताया था बेरोजगारी समस्या समाधान विज्ञान अध्ययन और सब ये सब महत्वपूर्ण है, और मैंने टिक भी लगाया था उसमें। तो आप अगर याद किए होंगे तो आप लिखे होंगे। ठीक, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।